जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टैक्स का लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ठीक है, आज हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम के जो कुछ एग्जांपल्स है वो डिस्कस करेंगे ताकि वो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो आपको पता चल जाए कि न्यूमेरिकली एम्प्लॉय शेयर स्कीम से ज़्यादातर चांसेस भी यही है कि वो न्यूमेरिकली टेस्ट करेगा। ठीक है, थ्योरेटिकली तो चीज़ें लिखी हुई है वो याद करें। आईकेएप के पास पेपर हिस्ट्री में एम्प्लॉय शेयर स्कीम से एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेस्ट हुआ था और वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पास पेपर्स में होगा भी, 9 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादातर वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेस्ट करता है। तो उस न्यूमेरिकल के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम्पल नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है। हम 1 बाय 1 ये डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है उसमें वो कह रहा है कि पीटीसीएल हैज अनाउंस्ड एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये देख लीजिएगा। ठीक है, फॉलोइंग पर्सन्स परचेज द राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसने लिख दिया कि ये इन्होंने शेयर्स परचेज नहीं किए। क्या परचेज किए हैं? राइट्स। राइट्स का मतलब ऑप्शंस जो हमने पढ़ा था, वो जो लेटर जो मैंने आपको कहा था जिसको कहते हैं उसको राइट्स भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ राइट पर शेयर, ये आपको एक ऑप्शन की, एक राइट की, शेयर की नहीं, एक ऑप्शन की, एक राइट की, एक लेटर की कॉस्ट बता रहा है 1 पर शेयर। अली हैज अक्वायर्ड राइट टू परचेज, इधर ऊपर आपने ये डिसाइड कर लिया था कि ये लोग शेयर्स नहीं परचेस कर रहे हैं, ये अभी राइट्स मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम उनको क्या परचेस करना पड़ता है? राइट्स। बाद में इनको शेयर्स मिलते हैं। अली हैज अक्वायर्ड राइट टू परचेज 800 शेयर्स, अली ने 800 शेयर्स परचेज नहीं किए, अली ने 800 ऑप्शंस परचेज किए। ठीक है, इसी तरह शुजात हैज अक्वायर्ड टू परचेज 1000 शेयर्स, शुजात ने 1000 शेयर्स के ऑप्शंस परचेज किए हैं। वलीद हैज अक्वायर्ड राइट टू परचेज 1500 शेयर्स, और वलीद ने इसी तरह 1500 शेयर्स के ऑप्शंस परचेज किए हैं। ऑन द डेट शेयर्स वर टू बी इशूड, ऑन द डेट शेयर्स वर टू बी इशूड, देख लिया, अभी शेयर्स इशू नहीं हुए। फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस, जिस दिन शेयर्स इशू होने थे उस दिन क्या हुआ? अली सोल्ड ऑल द राइट्स। ये देखें, अली सोल्ड ऑल द राइट्स, जितने भी राइट्स थे अली के पास वो अली ने सेल कर दिए टू रमजान फॉर ₹5 पर शेयर। ठीक हो गया। शुजात एक्सरसाइज राइट बाई पेइंग, शुजात एक्सरसाइज्ड राइट। एक्सरसाइज राइट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्सरसाइज राइट का क्या मतलब होता है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एक्वायर्ड बाय शुजात एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट ₹80, जिस दिन वो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वो एक्वायर कर रहे थे शेयर्स शुजात, तो उस टाइम एक शेयर की कीमत थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी 80 पर शेयर। वलीद डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट, वलीद ने न राइट एक्सरसाइज, न शेयर्स एक्वायर किए हैं और न ऑप्शन डिस्पोज किए हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? 1 बाय 1। हम अगर पहले सबसे पहले अली का देख ले, तो अली ने क्या काम किया है? अली ने काम किया है डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन का फार्मूला था गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। सेल प्राइस कितना है? ये देखें, अली सोल्ड ऑल द राइट्स टू रमजान फॉर ₹5 पर राइट, ₹5 का एक। अली के पास टोटल कितने थे? 800। ठीक है, अली को ये राइट मिला कितने का था? ₹1 का। टोटल कितने राइट्स थे? 800। ठीक है, तो ये कितना आया? 4000 माइनस 800, तो कितना आया गेन? 3200। 3200 जो गेन होगा ये मिस्टर अली की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। ये देखे यहां पे गिवन। क्लियर जी। इसी तरह शुजात ने क्या काम किया है? शुजात ने काम किया है, शुजात ने एक्वायर किए हैं शेयर्स।
शुजात ने क्या एक्वायर किया है? शेयर्स एक्वायर किए हैं। ठीक हो गया। अब शुजात ने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं वो आप देख लीजिएगा। तो शुजात ने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं वो है शुजात ने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं वो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है। तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के लिए हमारे पास फार्मूला था एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये अलग अलग आपने करना है क्योंकि ये अलग अलग पर्सन है। ठीक है, शुजात ने क्या किया? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के लिए हमारे पास फार्मूला था गेन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अब दो चीजें आएंगी। ठीक है, एक कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन क्या थी जिस दिन शुजात एक्वायर कर रहा था? तो 80 थी। 80 मल्टीप्लाई बाई कितने शेयर्स थे? 1000। ठीक हो गया। अब शुजात डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन नहीं कर रहा। सेकंड क्या था? सेकंड है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में 1 रुपए ऑप्शन की कॉस्ट है प्लस जिस दिन एक्वायर कर रहा था उस दिन उसने कितना पे किया? बाई पेइंग ₹70। तो 1 प्लस माइनस करना है ये टोटल का। 1 प्लस 70 तो टोटल कितना हुआ? 71। 71 कितने शेयर्स है? 1000। ठीक हो गया। तो ये आ गया 80,000 और उधर आ गया 71,000। तो कितना गेन आया? 9,000। ये 9,000 जो है ये शुजात की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। किस चीज से? एक्विजिशन ऑफ शेयर से। और अली ने कुछ भी नहीं किया तो अली का आप वलीद ने कुछ भी नहीं किया तो वलीद का आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो बहुत आसान था। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2020 एंड टैक्स ईयर टैक्स ईयर 2010 एंड टैक्स ईयर 2012। तो 2 टैक्स ईयर है हमारे पास। एक होगा जुलाई 9 से जून 10 तक, ये हो गया टैक्स ईयर 2010। और टैक्स ईयर 2012 हमारे पास होगा 1 जुलाई 11 से 30 जून 12 तक। ये हमारे पास टैक्स ईयर। मैंने आपको कहा था टैक्स ईयर ड्रॉ कर लिया करें। ठीक हो गया। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर खान पेड ₹30 टू एक्वायर राइट टू परचेज 1000 शेयर्स। पेड ₹30 टू एक्वायर राइट्स। जी, दिस इज कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। ये 30 रुपए जो है ये क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। 1000 शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने के लिए अप्लाई किया है? 1000 शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 23 जून 2010। जी, शेयर्स उसको कब इशू हुए हैं? टैक्स ईयर 23 जून 2010 मतलब टैक्स ईयर 2010 में। ठीक हो गया। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ही एक्सरसाइज द राइट बाय पेइंग ₹33। जब शेयर्स अक्वायर कर रहा था तो उस टाइम कितनी पेमेंट की? 33। दिस इज कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ठीक हो गया जी। ऑन जून 23, 2010 द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज, ये फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी द शेयर्स कैन ओनली बी ट्रांसफर आफ्टर होल्डिंग ऑफ 2 years। दिस इज कॉल्ड विद रिस्ट्रिक्शन के 2 साल तक वो शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं टैक्स ईयर 2010। टैक्स ईयर 2010 में क्या हो रहा है? टैक्स ईयर 2010 में एक्विजिशन हो रहा है, लेकिन कौन सा? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो रहा है, लेकिन कौन सा? विद रिस्ट्रिक्शन। कौन से वाला? विद रिस्ट्रिक्शन। तो विद रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ा था कि हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे अर्लियर डेट पे। कौन से डेट पे? अर्लियर डेट पे। अर्लियर डेट कौन कौन से में? 2 डेट्स मैंने बताए थे। एक, या तो रिस्ट्रिक्शन लैप्स हो जाए, लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, या फिर डिस्पोजल हो जाए विद रिस्ट्रिक्शन। डिस्पोजल विद रिस्ट्रिक्शन।
ठीक हो गया। तो क्या हो रहा है आप देखें, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे उसने लिखा है कि मिस्टर खान ने ये शेयर्स डिस्पोज्ड ऑफ किए, नहीं, कहीं पे नहीं लिखा। तो हमारे पास पहले अर्लियर डेट कौन सा आ रहा है, लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जी, शेयर्स इशू कब हो रहे हैं, ऑन 23 जून 2010। यहां से 2 साल काउंट करें, 2 ईयर्स, तो क्या बन जाएगा 2 ईयर, तो ये बन जाएगा 23 जून 2012, ये बन जाएगा। ठीक हो गया। तो 23 जून 2012 कौन सा टैक्स ईयर बनेगा, टैक्स ईयर 2012। ठीक हो गया। अब टैक्स ईयर 2012, टैक्स ईयर 2010 में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी, क्योंकि एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है कौन सा, विद रिस्ट्रिक्शन। मैंने कहा था जब एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो विद रिस्ट्रिक्शन उस दिन कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। इन 2 डेट्स में एक पे करेंगे, तो ये तो गिवन ही नहीं है। कौन सा हो रहा है ये, तो ये कब हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन कब लैप्स हो रहा है, टैक्स ईयर 2012 में। फार्मूला क्या था, मैंने कहा था सेम उसी तरह ट्रीटमेंट करनी है जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट। तो ये देखें ऑन 23 जून 2012 फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 45। ठीक हो गया, माइनस टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक, ये एक की नहीं है, यहां पे कहीं पे नहीं लिखा कि ये एक की है, ये पूरे 1000 ऑप्शंस की कॉस्ट है कितनी 30। मैंने कहा था इस पे कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी वो 0 इधर पर ऑप्शन नहीं लिखा, पर राइट नहीं लिखा। ठीक है, तो ये 30 है और कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी है 33 पर शेयर, तो 33 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 30। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मेरे ख्याल में, ये तो 45,000 आ जाएगा 1000 शेयर से। ठीक, लेस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33,000 और 30 रुपीस। ठीक हो गया, तो ये लेस कर दो तो आपके पास गेन आ जाएगा 11,970 जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर जी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जी। क्वेश्चन नंबर 21 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर शाह फॉर द टैक्स ईयर 2010। तो अब हमने सिर्फ इस टैक्स पीरियड के लिए देखना है 1 जुलाई 2009 से लेके 30 जून 2010। ठीक हो गया, ये हमारा टैक्स ईयर है। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। मिस्टर शाह, अ पास्ट एम्प्लॉय ऑफ सुपर पावर इंक वाज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ठीक हो गया। ऑन 1 जुलाई 2009 हमारे टैक्स ईयर के पहले दिन, इस दिन, ठीक हो गया, इस दिन मिस्टर शाह रिसीव्ड द राइट टू परचेज, मिस्टर शाह रिसीव्ड द राइट टू परचेज, राइट्स 2000 शेयर्स, राइट्स रिसीव किए हैं। ठीक है, इन एसपीआई एट द एक्सरसाइज प्राइस। जी, एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं हमेशा, ऊपर भी बता दिया, ये होती है कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ये क्या होती है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ठीक हो गया जी। कितनी है वो, $15 पर शेयर। अंडर द टर्म्स ऑफ द स्कीम एनी शेयर्स इशूड टू एन एम्प्लॉय कैन ओनली बी ट्रांसफर आफ्टर अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 3 months। जी, ये शेयर्स जो है 1 जुलाई 2009 को तो इशू होंगे, सॉरी जिस भी डेट को इशू होंगे तो रिस्ट्रिक्शन कितने महीने की है, सिर्फ और सिर्फ 3 months की। ठीक है, नो कंसिडरेशन वॉज पेबल फॉर द राइट, कुछ भी पे नहीं करना राइट्स के लिए, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन आपके पास कितनी हो गई
0 नील। ठीक है, आपके पास कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या हो गई? नील। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? 0। ऑन 1 जून 2010 मतलब हमारे टैक्स ईयर के लास्ट मंथ के पहले दिन, द प्राइस अपॉन शेयर्स कोटेड ऑन द SF स्टॉक एक्सचेंज वाज $20। ठीक है, ऑन द सेम डे मिस्टर शाह एक्सरसाइज्ड, मिस्टर शाह ने एक्सरसाइज मैंने कहा था एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्सरसाइज का मतलब क्या था? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक्सरसाइज द राइट टू परचेज 1000 शेयर्स एट द एक्सरसाइज प्राइस, ये मैंने ऊपर बता दिया, ये कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है पर शेयर, एंड रिमिटेड $15,000 टू द कस्टोडियन ऑफ द स्कीम। एंड रिमिटेड ये जहां पे भी आएगा इसका हमारे क्वेश्चन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसको इग्नोर करना है। द रिमेनिंग 1000 राइट्स वर सोल्ड। जी, 1000 rights were sold by Mr. Shah for ₹3 lakh. The rate of exchange is to be taken $1 is equal to ₹80। जी, मिस्टर शाह ने शेयर्स कब अक्वायर किए हैं? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कब की है? ऑन 1 जून 2010। हमारे टैक्स ईयर के यहां पे गिवन है, ये देखें हमारे टैक्स ईयर के लास्ट मंथ के पहले दिन। ठीक हो गया, हमारे टैक्स ईयर के लास्ट मंथ के पहले दिन, ये मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया कि कब कहां पे किया है? 1 जून 2010। ठीक हो गया, 1 जून 2010 को उसने एक्वायर किए हैं। ठीक है, 1 जून 2010 को। ठीक है, 1 जून 2010 को आप ये मुझे बताएं कि रिस्ट्रिक्शन थी या नहीं थी? बिल्कुल थी रिस्ट्रिक्शन। कितने मंथ्स तक? 3 मंथ्स तक। ठीक हो गया, 3 मंथ्स का रिस्ट्रिक्शन था। तो 3 मंथ्स 1 जून से काउंट करें तो 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। तो 1 सितंबर 2010 तक ये हमारा टैक्स ईयर है 2011। यहां रिस्ट्रिक्शन खत्म होगा। लेकिन इधर टैक्स ईयर 2010 में मिस्टर शाह ने एक काम किया है, और वो काम क्या किया है? डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन। 1000 थे, उसमें उसने 1000 शेयर्स के लिए क्या किया? वेट किया कि वो इस डेट पे वो अक्वायर करेगा। तो जो जब अक्वायर करेगा वो तो टैक्स ईयर 2011 है, उसके साथ हमारे टैक्स ईयर में क्या कर रहा है? डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस? 1000। ठीक है, जो 1000 ऑप्शन उसने डिस्पोज ऑफ किए हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है सेल प्राइस लेस टोटल टोटल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। ठीक हो गया, तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन सेल प्राइस कितनी है? 3 लाख गिवन है। जी, ये देख लीजिएगा 3 लाख फॉर रुपीस कितने? 3 लाख। ठीक हो गया, और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कितनी थी? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ये है नो कंसिडरेशन वाज पेबल। तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कितनी थी? नील, 0। ठीक हो गया, तो हमारे पास 3 लाख माइनस 0, तो गेन कितना आ जाए? 3 लाख। ये 3 लाख हमारा क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक हो गया, इस और ये कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये जो 1000 ये वाले हैं ये हमारे पास टैक्स ईयर 2011 में जाएंगे। क्लियर? ओके जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जी, क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में वो कह रहा है कि
रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर, क्वेश्चन नंबर 22 देखे, मिस्टर कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर काका फॉर द टैक्स ईयर 2000। जी, टैक्स ईयर क्या है? 2007। तो टैक्स ईयर 2007 मतलब हमारा टैक्स ईयर 2007 का मतलब यह है कि ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2006 को और एंड होगा 30 जून 2007 को। जी, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। जी, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि मिस्टर काका हैड पार्टिसिपेटेड इन HSF एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ठीक हो गया। ऑन 1 जुलाई 2006 मतलब हमारे टैक्स ईयर के पहले दिन मिस्टर काका परचेज द राइट्स टू एक्वायर। क्या परचेज किए हैं? राइट्स परचेज किए हैं 1000 शेयर्स इन HSF एट द एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस किसकी कॉस्ट होती है? कॉस्ट ऑफ शेयर्स। किसकी कॉस्ट है? शेयर्स की। कितनी? 100 पर शेयर। There was no payment to be made for the rights. No payment to be made मतलब कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या हो गई? ऑप्शन की कॉस्ट क्या हो गई? यहां पे भी नील। ठीक हो गया। The value of one right was 20। बच्चे ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। रिमाइंड करें, मैंने कहा था कि आपने ये नहीं सोचना कि वो कितना पे कर रहा है, आपने बाहर लोग कितने पे कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाहर एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मकसद यही है अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना। तो बाहर वो 20 रुपए का दे रहे, अपने एम्प्लॉयज को कितने का दे रहे? 0 का, फ्री में। ऑन द 31 जुलाई 2006 अगले महीने, हमारे टैक्स ईयर के दूसरे महीने के आखिरी तारीख को, मिस्टर काका सोल्ड द राइट्स फॉर 500 शेयर्स फॉर ₹25,000। क्या हुआ? डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन। ये क्या हुआ? डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन। तो मिस्टर काका क्या कर रहा है? डिस्पोज ऑफ कर रहे सारे ऑप्शंस। ऑन 1 सितंबर 2006 मिस्टर काका एक्सरसाइज्ड जी द रिमेनिंग राइट्स टू परचेज 500। एक्सरसाइज का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। क्या है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। इन HSF द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन इज रुपीज, वो तो ऊपर बताया था। द मार्केट प्राइस 1 शेयर ऑन दैट डेट वाज ₹150। द 500 शेयर्स परचेज्ड वर इन मिस्टर काका पोजीशन ऑन 31। शेयर्स अक्वायर किए हैं लेकिन अभी तक उसने आगे डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किए। देखिए मिस्टर काका क्या कर रहा है? मिस्टर काका 2 काम कर रहा है हमारे टैक्स ईयर 2007 में। एक तो वो डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस, एक क्या काम कर रहा है? डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन। फार्मूला क्या था? सेल प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। ठीक हो गया। सेल प्राइस क्या है? आई थिंक 25,000 थी और कॉस्ट 0। 25,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड क्या कर रहा है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स देके ऑन 1 सितंबर 2006 दिन 500 शेयर्स। जी, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का क्या फार्मूला था? फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है ऑन 1 सितंबर? द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑन दैट डेट वाज ₹150। 150 कितने शेयर्स है? 500। टोटल कॉस्ट क्या थी? 100 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक हो गया। तो ये कितना आता है? 150। ये आ जाएगा 75,000 लेस ये कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक हो गया। तो कितना आया? 25,000 गेन आया। 25 ये भी कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मतलब टोटल मिस्टर काका की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी टैक्स ईयर 2007 में। दोनों को ऐड करना है क्योंकि ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी है और टैक्स ईयर 2007 की है। ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी है और टैक्स ईयर 2007 की। तो इनकम फ्रॉम सैलरी ये काम तो आप वर्किंग में करोगे ना। आप मेन पेज पे जाके वर्किंग का रेफरेंस देके मिस्टर काका की इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी शो करोगे? 50,000। ठीक हो गया। तो ये आपके नोट्स में भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लीजिए
तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ असद फॉर द टैक्स ईयर 2006। टैक्स ईयर 2006 के लिए मिस्टर असद की आपने टैक्स ईयर 2006 कहां से स्टार्ट होगा, जुलाई 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड कब होगा, जून 6 में। ठीक हो गया जी। तो मिस्टर असद हैज पार्टिसिपेटेड इन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ऑन 1 सितंबर टू असद परचेज द राइट्स। असद ने कितने राइट्स परचेज किए, टू एक्वायर 2000 शेयर्स टू एट द एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस फिर क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ शेयर, ठीक है, $10 पर शेयर, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ क्या है, ये कॉस्ट ऑफ शेयर है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। द राइट टू एक्वायर शेयर्स कुड बी एक्सरसाइज एनी टाइम बिफोर 31 अगस्त। 31 अगस्त से पहले पहले शेयर्स एक्वायर करेगा। देयर वाज नो पेमेंट टू बी मेड। फिर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन की कॉस्ट क्या आ गई, फिर 0। ठीक हो गया। द कस्टोडियन एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ राइट। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको कहा था, इसका कोई नहीं, बाहर लोगों को वो कितने का सेल कर रहे हैं, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीपीएल मिस्टर असद डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द राइट्स फॉर ₹30,000 ऑन 31 दिसंबर 2005। 31 दिसंबर तक हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, बिल्कुल फॉल कर रहा है। तो डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन, सेल प्राइस क्या है 30,000, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी 0, और इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ जाएगी, गेन कितना आ जाएगा 30,000, जो कहां पे टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जी। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ असलम फॉर द टैक्स ईयर 2013। जुलाई 12 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड कब होगा, जून 13। ठीक है, ये हमारा टैक्स ईयर है। 25 जून है। असलम सोल्ड 1000 कॉल ऑप्शन। राइट्स को ही कहते हैं, किसको कहते हैं, राइट्स को। ठीक है। राइट टू परचेज इन अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन इन द इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज फॉर ₹2.5 पर कॉल ऑप्शन। एक कितने का सेल कर रहा है, 2.5। ही हैड परचेज दिस कॉल ऑप्शन ऑन 28 जून 2013। कब परचेज किया है, डजंट मैटर। सेल कब कर रहा है, हमारे टैक्स ईयर में सेल कर रहा है ना, 25 जून जी। 30 जून को हमारा एंड होगा 25 जून हमारे ईयर एंड, हमारे टैक्स ईयर में है। ये कितने का परचेज किया था, 1.90 का, ये कॉस्ट हो गई। अदर एडमिजिबल। एडमिजिबल का मतलब ये होता है जो आप लेस कर सकते हो, आपने सोचना नहीं, ये चीजें आपको आगे समझ आ जाएगी। यहां पे अगर उसने कहा है अदर एडमिजिबल, तो इसका मतलब ये भी कॉस्ट में, ये डिस्पोजल कॉस्ट है या परचेजिंग कॉस्ट है, ठीक है, कमीशन वगैरह उसकी बात कर रहा है, ये भी कॉस्ट का हिस्सा ही होते हैं। इनकर्ड ऑन दिस ट्रांजेक्शन वाज ₹10,000, तो डिस्पोजल आप ऑप्शन है, ठीक है। सेल प्राइस क्या है 2.5 पर ऑप्शन, 250,000। कॉस्ट क्या थी 1.9, 190,000। अदर एडमिजिबल 10,000, गेन आया 50,000। कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, रिक्वायरमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2013। टैक्स ईयर 2013 से वही टैक्स ईयर बनेगा, जुलाई 12 से स्टार्ट होगा और जून 13 में खत्म होगा। मिस्टर मुर्तजा हैज पार्टिसिपेटेड इन द एम्प्लॉय शेयर स्कीम ऑफ एडॉप्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 1 सितंबर 2012। हमारा टैक्स ईयर है। वाज ग्रांटेड राइट्स टू एक्वायर। राइट्स उसको इशू हुए हैं एट द एक्सरसाइज प्राइस कॉस्ट ऑफ शेयर 100 पर शेयर।
द राइट्स टू एक्वायर शेयर्स कुड बी एक्सरसाइज्ड। एक्सरसाइज्ड का मतलब क्या है? एक्विजिशन। कब तक एक्वायर कर सकता है? 31 अगस्त 2013। देयर वाज नो पेमेंट टू बी मेड फॉर द राइट्स। कॉस्ट ऑफ राइट्स क्या हो गई? 0। द वैल्यू ऑफ वन राइट वाज ₹200। बाहर कितनी कीमत है? 200। हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। On 31st December 2012, मुर्तजा डिस्पोज्ड ऑफ द राइट्स फॉर ₹30,000। सीधा सीधा 30,000 गेन आएगा जो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी डिस्पोजल ऑफ राइट से। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। इसी तरह हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15।